कि यहाँ के गरीबों को और ज्येष्ठ नागरिकों को छाता वितरण करना चाहिए। जो बात हर साल हमको समझ में आती है यहाँ के विधायक को नहीं आती, इसको देते हैं। हम तो लास्ट 5 साल से वरिष्ठ नागरिकों को छाता बांटते हैं। और आप हमारी छाते की क्वालिटी भी देखो, आपको ये 12 काड़ी वाली छाते है, इतनी स्ट्रांग और ये लंबी भी है। तो इसका 2 मकसद है। मकसद एक है बुजुर्गों को सपोर्ट भी हो चलते हो, और साथ ही में इतनी स्ट्रांग छाते हम दे रहे हैं, इसके कारण लोगों को, जो हमारे वरिष्ठों को, उनकी सुरक्षा की भावना वो हमने ध्यान में रखी है। धूप और बारिश से उनको बचाने के लिए हम ये उनको हमारी तरफ से भेंट दे रहे हैं। विनोद जी, जैसे देखा जा रहा है कि आप कांग्रेस के एमएलए से आप कुछ ही वोटों से हारे हुए हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस का एमएलए नजर नहीं आता है। कहीं भी गली में देखो, और आप हर जगह नजर आते हैं, कहीं गटर साफ कराते दिखते हैं हमको, यहाँ की जनता को दिखते हैं। और ये इसका क्या कारण है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं मालूनी की जनता के लिए? सर, इसका फर्क एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को ये सिखाया गया है कि आपने सत्ता के पीछे नहीं भागना है, आपने सेवा के पीछे भागना है। और सत्ता अगर मिली तो भी ये सेवा का ही माध्यम है, यही हमको सिखाया गया। तो चुनाव आए या नहीं आए, हमें तो आम लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा करना है, और वही बचपन से हमें सिखाया गया है। उसका ही निर्वहन ये विनोद शिलार और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ के एमएलए को ये सिखाया गया है कि सिर्फ चुनाव के लिए काम करो, एक ही समाज की समस्या को देखो और उनके ही वोट लूटो, और बाद में दूसरा चुनाव आने तक आराम करो, और चुनाव आए तो 2 महीने में काम में रखो। और उनकी इस आदत को यहाँ के कुछ लोगों ने अपनाया है, और इसीलिए उसी सिस्टम में चलते हैं। और इसीलिए आज मालवनी, आप देखिए, बोरिवली, दहीसर, चारको, माखठाणे, गोरेगांव, इस विभाग में जितनी डेवलपमेंट हो गई, कचरा नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे अस्पताल है, बड़े एजुकेशन के कॉलेजेस है, स्कूल है, ट्रैफिक कम है, रास्ते चौड़े, गड्ढा मुक्त है, ये सभी सुविधा से पर मिल के बने हैं। और यहाँ पर ये सुविधा ढूंढने पर भी मिलती नहीं है। इसका कारण ये है, और इसीलिए इस मलाड की जनता बहुत त्रस्त है। सर, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, जैसे कि आपका जो इलेक्शन जो हुआ, जिसमें आप कुछ वोटों से हारे, उसके बाद हमने देखा है मालूनी में आपके कार्यकर्ता सर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसका आपके कार्यकर्ता को सर क्या आप सजेस्ट करते हैं, जिस कारण आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है, ये कारवा आपका बढ़ता जा रहा है? ये कार्यकर्ता मेरी ताकत है, ये कार्यकर्ता मेरा बल है। और ये कार्यकर्ता पब्लिक में जाके घुसता है, उनको अपनी समस्या मानता है। हमारा पक्ष एक ही सोचता है, जो पक्ष छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या सुलझाएगा, वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। इस विचारधारा को मानकर मेरा हर कार्यकर्ता आम लोगों की सेवा में समर्पित है, और उनके पीछे मेरी पूरी ताकत मैंने लगा के रखी है। और इसीलिए हमारे कार्यकर्ता और तेजी से दौड़ रहे हैं। और साथ ही में मोदी जी का नेतृत्व, पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन में हम सबको जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बीजेपी का कारवा बढ़ रहा है, और नतीजा आपको दिख रहा है। सर, लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपके कार्यकर्ता को क्या नसीहत करेंगे आने वाले अभी कुछ ही दिनों में वार्ड का, इसका क्या बोलते हैं, नगर सेवक का इलेक्शन होने वाला है? हमारे कार्यकर्ता को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इस विभाग में, जिस वार्ड 48 में इस टाइम अलग आपको रिजल्ट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक इस 48 से भी आने वाले इलेक्शन में चुन के आएगा। एक अलग रिकॉर्ड यहाँ बनने वाला है। और आप देखिए, 4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किए हुए काम का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पूरे कार्यकर्ता जुड़ गए और ताकत से जुड़ेंगे। धन्यवाद सर।